बीजेपी सरकार हाय हाय। और 2 महिलाएं केवल 2 नहीं थी, पूरा देश की महिलाएं थी। आप देख सकते हैं ये जो पीछे भीड़ है, मणिपुर में जो 2 युवतियों को नग्न घुमाया गया, उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया, उसके विरोध में यहाँ पे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। देश में 2 महिलाओं को नग्न करके घुमाया गया, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? सर देखिए, आज हम लोग जितने भी भाई बहन यहाँ पर मिलकर जो जुलूस निकाले हैं, इसका एक ही उद्देश्य है कि हम बहन बेटियों को इज्जत मिले और हम लोग का इज्जत का रक्षा किया जाए। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के होते हुए आज हमारी बहन बेटियों को, यानी हमारे आदिवासी, खास करके आदिवासी बहन बेटियों को, एक तरफ आदमी लोग आदिवासी होने का अधिकार मांगता है, दूसरे तरफ आदिवासी बेटियों का इज्जत लूटता है। तो हम यही कहेंगे कि ऐसे मंत्री और ऐसे नेता को हटा करके और अच्छे नेता को चुनाव किया जाए, हमारे बहन बेटियों को इज्जत को बनाया जाए, बरकरार रखा जाए। और हम कहेंगे कि सभी आदिवासी एकजुट होकर के रहें, इसी में हमारी भलाई है। उन 2 महिलाओं को सामूहिक बलात्कार किया गया, जिसका अभी तक दोषियों को पकड़ा नहीं गया है, उसके ऊपर कोई ठोस एक्शन नहीं लिया गया, ना तो वहाँ के मुख्यमंत्री के द्वारा, ना तो देश के प्रधानमंत्री के द्वारा, ना तो राष्ट्रपति के द्वारा। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर हम यही कहेंगे सर कि ऐसे नेताओं को हटा दिया जाए, उनका सीट, उनका जो भी बैठने का पद है वो छीन लिया जाए। जब हम बहन बेटियों को इज्जत का जब न्याय नहीं मिलेगा तो ऐसे नेताओं को हम लोग नहीं चाहते हैं, हम लोग नहीं चाहते हैं। और जो भी बलात्कारी हैं उनको फांसी दिया जाए, हम लोग का यही मांग है। और हम लोग चाहते हैं कि सभी आदिवासी एकजुट होकर के रहें, और नहीं तो हम आदिवासियों को ऐसे ही शोषण किया जाएगा। और हम लोगों को आज पूरे भारत में जो हम लोग को झंडा लेके निकलना पड़ा, भारत से साथ निकलना पड़ जाएगा। इसलिए हम सबसे निवेदन करेंगे, जितने भी आदिवासी भाई बहन हैं, सबको एकजुट होकर के रहें। 2 महिलाओं को नग्न करके परेड करवाया गया, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? और 2 महिलाएं केवल 2 नहीं थी, पूरा देश की महिलाएं थी। वो माँ, वो बहन जो जन्म दिया उसी को समझना कर दिया। वो लोग बेटा के कहने के लायक नहीं है। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। और जो वो लोग और नेता है वो लोग का किया जाए। महिलाओं को नग्न करके पूरे भीड़ के समीप में वो लोग को परेड करवाया गया, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वो हथियारों को फांसी देना चाहिए। मोदी जी का नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो क्या लगता है देश में बेटियां सुरक्षित है? आए दिन तो देखा जा रहा है कि बेटियां सुरक्षित कहीं किसी तौर से भी नहीं है। तो हम क्या बोलते हैं, अगर नेक्स्ट वोटिंग आएगा तो हम यही उम्मीद करेंगे कि मोदी सरकार को जल्द से जल्द हटाया जाए। मणिपुर में जो 2 महिलाओं को नग्न करके सामूहिक भीड़ में उनके साथ उनके शरीर को स्पर्श किया गया, इस बारे में आप क्या कहेंगे? इस बारे में मैं यही कहना चाहूंगी कि जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए। इसी के लिए हम लोग जुलूस में आए हुए हैं और ऐसा ना हो, इसका ख्याल रखा जाए। जल्द से जल्द मोदी जी को हमें जवाब देना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। हमेशा ऐसा होता है, आज की बात नहीं है, हमेशा शुरू से ऐसा ही हो रहा है, शायद आगे भी ऐसा हो। क्या देश में बेटियां सुरक्षित है? बेटी सुरक्षित नहीं है। हम लोग तो सोच रहे बेटी को हम लोग बाहर भी भेजते हैं पढ़ने के लिए, और इस तरह बलात्कार कर रहा है तो इसको तो फांसी से देना चाहिए। और सरकार को इस पर ध्यान रखना चाहिए कि बेटी को इस तरह बलात्कार कर रहा है तो उसको नींद मार के सोई हुए का बलात्कार। सब हम लोग महिला मिलकर हम लोग जो बहन बेटी को इज्जत ले रहा है, अगर इज्जत कर रहा है तो उसको समझना चाहिए मोदी को कि काहे नहीं अन्य कम हटा करके। इतना तो सरकार है तो इसको इतना समझदारी होना चाहिए कि लड़की को ऐसा बलात्कार रहा है। अगर गरीब व्यक्ति, अगर महिला, अगर एसटी है, अगर कोई भी बेटी होता है ना, हर आदमी बेटी का आगे बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं, और वो नहीं हो सकता। अगर ध्यान रहे तो मोदी के ध्यान होना चाहिए, काम तक उसको बात जानना चाहिए। मणिपुर में जो घटना घटी है सर, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मणिपुर में घटना घटी है, इसके लिए हम लोग इतना शर्मसार जो घटना घटी है कि कभी ऐसा इसके बारे में इसके बाद घटना ही नहीं है। ये मोदी सरकार 4 मई का ये हमारा घटना घटा है और ये 2.5 महीना हो जाता है और इसमें चुप्पी साधी, उसको कोई पता नहीं रहता है। देश का प्रधानमंत्री बोलता है कि हम चौकीदार है, और चौकीदार का मतलब क्या है कि जागरूक करना कि क्या हमारे राज्य में हो रहा है, लेकिन इनको पता नहीं है कि क्या बीत रहा है। सो ये घटना साजिश की तरह कराया जा रहा है। अमित शाह भी वहां कर गए, लेकिन वहां कुछ नहीं बोल के, और वहां का जो वीरेंद्र सिंह है वो कमीना है, वो सारा घटना एकदम गोली बारूद ये सब दे दिया है, वहां आतंकवाद बना दिया है वहां देश को। अब पूरा
129 आदमी को तभी पता चला है कि 129 आदमी मारा गया है उसका, और कितने लोग मरा है वहाँ लंगा तस्वीर करके, हमारे माँ बहन को इज्जत लूट के, जान मार के और गढ़ा में दफना दिया है। उसको मोदी सरकार को तभी तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। और ये मोदी हम लोग जब से नहीं है, पूरे भारत में इसका साजिश रहता है कि कुछ दंगा फसाद करके अपना सत्ता को हथियाना, यही इसका अस्तित्व है। मोदी सरकार कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो क्या इस देश में बेटी सुरक्षित है? कुछ नहीं सुरक्षित है। आप तो कुछ वो बोलता है माता भाइयों बहनों, ये शर्म लगना चाहिए उसको कि भाइयों बहनों का समझ में उसको आता है सुरक्षा करना, लेकिन ये वोट का राजनीति करता है, बरवा के किसी को सिंहासन लेना चाहता है। अभी 24 का चुनाव है, उसी की तैयारी कर रहा है, लेकिन वो मनसा हम लोग नहीं होने देंगे। अगले बार भी 14 में काला धन लेके आया ये झूठ बोल के, उसके बाद 19 में पुलावल हमला करवा दिया और अभी मारकट करवा रहा है। ये इन कम्मा है, इस सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए और राष्ट्रपति शासन देश में होना चाहिए। देश में आदिवासी राष्ट्रपति है, उसके बावजूद भी इस तरह का घटना घट रही है। इस और राष्ट्रपति के द्वारा अभी तक चुप्पी साधा गया है, अभी तक कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया गया है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्या करिएगा, हमारे आदिवासी नेता लोग हैं, कितने लोग आदिवासी नेता लोग हैं, चाहे अर्जुन मुंडा हो या हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हो, कुछ नहीं बोल रहे हैं वो लोग। कुर्सी का उसको जाने का मैंने सता रहा है कि कुर्सी हमको छूट जाएगा। अरे कुर्सी तो कल चल जाएगा जब ये आरक्षण खत्म हो जाएगा। अभी देखिए उसी से कानून ला रहा है वो देश में, एक देश एक कानून, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिकता संहिता, ये कौन सी है इसको किसी को पता नहीं चल रहा है। ये है 3% लोग का ये कानून है, और ये सब हम लोग का आरक्षण खत्म हो जाए। अभी राष्ट्रपति क्या करेंगे, वो राष्ट्रपति रहेंगे। आरक्षण सिर्फ जाति के अनुसार में नौकरी में दिया जाता है। अभी इसलिए हम लोग इस आह्वान से कहना चाहता हूँ कि सभी आदिवासियों को एक रहो, SC ST एक रहो, वो जो OBC एक रहो, नहीं तो हम लोग का सब लुप्त तो हो जाएगा और हम लोग इसी तरह इज्जत लुटाते रहेंगे। क्या लगता है ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, ये भीड़ क्या कहना चाहती है? हम कहना चाहते हैं कि इस तरह का जो दुर्घटना हुआ है फिर कहीं पर ना हो, और हम लोग जितना भी आदिवासी हो, पिछड़ा जाति हो, सब लोग हम लोग एकजुट होने का अति करें। बीजेपी का कहना है कि बीजेपी जो पार्टी है वो आदिवासी के हित के लिए काम करती है, तो क्या लगता है? नहीं, कुछ काम नहीं करता, ये दोगलापन का बीजेपी का काम है और लड़ाने का काम कर रहा है बीजेपी। मोदी जी का नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो क्या लगता है देश में बेटियां सुरक्षित है? परिणाम देख लीजिए, बताने की जरूरत है? बोलिए, आज पूरा इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है। पिछले जितने भी राजनीति करने वाले लोगों ने किए, उसमें कभी भी इस तरह का दहशत दरिंदा का काम नहीं हुआ है जो आज मोदी सरकार के आने के बाद ये हम लोग खुले आंखों से देख पा रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है। और वो कहता है माइक पकड़ करके ना, मैं बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, ये परिणाम देखने को दिखा दिया हम लोग को RSS के माध्यम से। अपने मुख्यमंत्री के रहते हुए भी पुलिस प्रशासन के बहन से बहन बेटी को उठा करके नंगा नचा देता है, बलात्कार करता है, आग लगाने की कोशिश करता है, बचाने वाले को सरेआम मार दिया जाता है। पुलिस भी सरेआम हाथ में हाथ धर करके बैठे हुए हैं। अब बोलते हैं मोदी बेटी के लिए काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। मोदी सिर्फ आतंकवाद का जड़ है, आतंकवाद है, जातिवाद है। पुरुषों को भीड़ ने महिलाओं को नग्न करके घुमाया और उनके प्राइवेट पार्ट्स को भी टच किया, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? वैसे लोगों को चौराहा पे खड़ा करके जिंदा जला देना चाहिए, क्योंकि जो कोई बहन बेटी का इज्जत नहीं करना जानता है, सम्मान नहीं करने जानता है, उसको जीने का हक है ही नहीं। उस वैसा व्यक्ति को, वो हजारों व्यक्ति के एक लाइन पर खड़ा करके उन लोग को जिंदा जला देना चाहिए। जो नारी का सम्मान नहीं करता है और सम्मान के लायक नहीं है, ऐसा आदमी को जीने का कोई हक नहीं। ये सारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और RSS का चाल है, क्योंकि हम कहना चाहते हैं कि इतना बड़ा दुर्घटना घट गया, निर्भरता से लेडीज लोग का अति किया गया, लेकिन अभी तक क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? और इनके माध्यम से हम राष्ट्रपति जो हमारे द्रौपदी मुर्मू है,
उनसे आग्रह करते हैं कि पहले युग में द्रौपदी थी, उनके पास कोई हथियार नहीं था, ताकत नहीं था, लेकिन आज इस द्रौपदी मुर्मू के पास ताकत है, कलम का ताकत है, पावर है, तो फिर क्यों चुप्पी साधे हुए हैं। हम इनसे आग्रह करना चाहते हैं कि आपके पास अगर पावर है, नारी सम्मान का अपमान हो रहा है, तो आप क्यों कदम नहीं उठा रहे, आवाज क्यों नहीं उठा रहे। इसलिए विनम्र आग्रह करते हैं कि द्रौपदी मुर्मू जी कि हम आदिवासी पर अपना कड़ा निर्णय ले, ठोस निर्णय ले और नारी का सम्मान करें। सभी राज्य के मुख्यमंत्री पर, सरकार पर हम ये कहना चाहते हैं कि अगर नारी सम्मान नहीं होगा तो हम आदिवासी लोग जाग चुके हैं। अगर कभी आइंदा ये जो बीत गया अगर आइंदा कभी होगा तो इससे भी भयावह हम लोग करने के लिए तैयार है। राज्य के सरकार को हटाने के तैयारी करेंगे, कोई एक वोट कोई किसी को नहीं देगा। हम आदिवासी मूलवासी हम ये वादा करते हैं कि आज तक वैसा अगर नारी सम्मान नहीं होगा तो एक भी वोट हम लोग देने के लिए तैयार नहीं है। मणिपुर में जो घटना घटी है उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ये बहुत ही गंदा घटना घटा है और इस मैटर में बात किया जाए तो हमारे जो प्रधानमंत्री जी है 80 दिन से मौन व्रत में थे। 80 दिन के बाद वो अपने मौन व्रत तोड़े, वो भी तोड़े तो 26 सेकेंड के लिए। ये तो सबसे बड़ा जो अपने पद पर हमारे देश को चलाने वाले ऊंचे पद पर है, उनको तो सबसे पहले मतलब एक्शन लेना चाहिए इस घटना को लेकर, क्योंकि वो हमारे पूरा देश की बहन और देश की बेटी थे। और यही हमारे मोदी सरकार है जो बेटी पढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा लाए थे और उनको हम लोग सत्ता पे बैठाए थे। हम ही लोगों ने उनको सत्ता पे बैठाया था, लेकिन आज कहाँ बेटी बच रही है और कहाँ माँ बच रही है। यहाँ तो हमारे वो जो हम न्यूज देखते रहते हैं, जो वो भी फौजी के वाइफ थे, जो हमारे जवान है, उसके वाइफ के साथ जब ऐसा घटना घट सकता है तो हमारे आपके अदर में क्या गारंटी है नहीं होगा। तो इस चीज के देखते हुए हमारे जो देश में जो घटना घटा, इससे बड़ा शर्मिंदगी की घटना कहीं नहीं हो सकता। आज जो हमारे देश में मोदी जी बोलते थे विकासशील देश हो गया हमारा, डंका पिटाता था यही भारत का। आज भारत का जो और भी देश में है, इतने कंट्री हैं, कहीं भी आज इस बात का लीक हुआ है, ऑनलाइन वीडियो अगर इतना वायरल हुआ है तो क्या बीता होगा। उस समय मोदी जी घूम के आ गए, हाल फिलहाल में मोदी जी घूम के आए ना विदेश, वहाँ पे ये बात जिक्र नहीं हुआ 4 मई का। 4 मई के बाद से उनके मन में एक बार भी ख्याल नहीं आया मणिपुर का कि किस तरह मणिपुर हमारा जल रहा है। तो वैसा घटना हम लोग दोबारा देख सकते हैं, इसीलिए हम लोग आज ऐसा आक्रोश प्रदर्शन निकाले हैं सरकार के विरोध में, और सख्त से सख्त कार्रवाई वहाँ के सरकार के विरोध में किया जाए कि जब 4 मई से FIR, आपका जो FIR है 4 मई को घटना घटता है, वहाँ जबकि एक केस में 2 केस, एक और बहन के साथ बलात्कार होकर उसको मार दिया गया, उसके भाई को मार दिया गया, उसके माँ को मार दिया गया, FIR उसका नहीं हुआ, जबकि देने के लिए गए थे। उस बाद में भी प्रशासन कान में तेल डाल के आराम से सोए हुए हैं, उनको इतना भी चूक नहीं है कि हमारे ये देश की माँ बहन और देश की ही बेटियां हैं। वहाँ पर जो महिलाएं थी उनको खुद वहाँ प्रशासन के लोग थे, उनके द्वारा खुद भीड़ को उन दोनों लड़कियों को सौंप दिया गया। देखिए इस पर क्या कहना चाहेंगे? इसमें हम यही कहना चाहेंगे, अगर उस भीड़ के द्वारा सौंपा गया ना, प्रशासन को भी उन नेता जाति के लोगों से डर है, क्योंकि अगर हम उसको ना सौंपे तो ये हमारे ऊपर हमला करेंगे। तो सार्वजनिक वहाँ सरकार ही कमजोर है। वहाँ की जब तक हम लोग घर बनाते हैं ना भैया, तो हम लोग सबसे पहले नींव मजबूत करते हैं, तभी घर टिका हुआ रहेगा। लेकिन वहाँ की सरकार का ना नींव सही है ना सरकार सही है, और जबकि केंद्र में बीजेपी, राज्य में बीजेपी जब भी सफल नहीं हुआ। यही बीजेपी सरकार बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा देते हैं। बीजेपी सरकार का कहना है कि अगर राज्य में भी अगर हमारा सरकार होगी तभी राज्य का विकास हो पाएगा। पूरे देश में तो उसका सरकार है भैया, केंद्र में, और वही राज्य में भी उन्हीं का सरकार है। तो कहाँ उनका राज है, कहाँ कंट्रोल कर पाए। 80 दिन से राज्य जल रहा है, मोदी जी कान में तेल डाल के सोए हुए हैं और बोलते 56 इंच का सीना चौड़ा है। कहाँ है उनका 56 इंच का, हमको भी दिखाए जरा, हम भी देखें। इतना भद्र हजारों के बीच में हमारे देश के माओ और बहनों को नंग करके घुमाया जाए, कहाँ के प्रति को शोभा देता है बताइए।
यही शोभा देता है। वो जगह यही कोई अरबपति करोड़पति या कोई नेता कोई विधायक का बहन या बेटी होती ना तभी एक्शन देखते, एक्शन तुरंत होता। मणिपुर में जो घटना घटी है, पुरुषों के द्वारा उन दोनों महिलाओं के उनके शरीर को टच किया गया और सामूहिक बलात्कार भी किया गया, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मणिपुर में जो भी घटना घटा है वो तो बेशर्मनाक कहानी है। मणिपुर का घटना जो घटा है उसको तो पहले लंगा करके सारे आम घुमाया गया, बलात्कार किया गया। और जो भी घटना घटा बेशर्म कहानी है। मोदी जी एक तरफ बोलते हैं कि हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और दूसरे तरफ बेटी को लंगे घुमाता है। ऐसा प्रधानमंत्री आज तक हम लोग ना देखे हैं ना देखेंगे। मोदी राज में बेटियां तो सुरक्षित है, मोदी का कहना है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। कहाँ सुरक्षित तो लंगे घुमा रहा है और मोदी जी चुपचाप देखे। आए महीना के घटना घटा हुआ सब मीडिया वगैरह का सब बंद कर देता है और उसके बाद जो मनमाना घटना घटाया उसके बाद उसका परिवार लोग के गोली मार दिया गया। तो कौन सा ऐसा इनका बोली है और काम क्या है? इनका तो खाली झूठे भाषे रहता है, बोलते कुछ है करते कुछ है। मोदी जी एक तरफ बेटी को बोलते हैं कि हम सुरक्षित देंगे और बेटी को लंगे दे संसार भुना जाए। मणिपुर में तो बीजेपी का ही गठबंधन से वहां पर सरकार चल रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? गठबंधन सरकार का तो सबसे पहले बर्खास्त कर देना चाहिए। गांधी अति जो नरेंद्र मोदी जी पर थोड़ा सा भी अगर नियत रहता तो सबसे पहले वहाँ हटा के राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। सबसे पहला जब 2.5 महीना तक का घटना को दबा के रखे हैं तो ऐसा प्रधानमंत्री मिलेंगे। तो राष्ट्रपति शासन लगाने का जो जिम्मेवारी है या फिर जो राष्ट्रपति शासन लगाएंगे वो तो आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी है, वो लगाएंगे तब तो देश में राष्ट्रपति शासन लागू होगा। द्रौपदी जी मुर्मू जी का तो खाली एक मोहरा बना के वोट बैलेंस करने के लिए आदिवासी के नाम से उसको रखा गया है। उसको चलने दे तब ना। अभी जब सारे लोग मीडिया वाला सारे लोग देखे होंगे जो नया संसद भवन जो हुआ, क्या द्रौपदी जी का निमंत्रण दिए थे? वहाँ निमंत्रण तो नहीं दिए थे। ये तो मोहरा बना के आदिवासी का वोट बैंक करने के लिए किए हैं। तो आपके अनुसार आदिवासी जितना है द्रौपदी मुर्मू के द्वारा बीजेपी का वोट बैंक बन गया? वो बनाने की कोशिश था लेकिन अब वो बनने वाला नहीं है, सब जान गया है इसका। बीजेपी का कहना है कि मैंने आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनवाया, लेकिन उनको चलने दे तब ना। जो वर्तमान सरकार मणिपुर में है वो सारा खेल मणिपुर का मुख्यमंत्री करवाया है। इसको सारा देश जान रहा है, सारा मीडिया जान रहा है। लेकिन इस बात को नरेंद्र मोदी अमित शाह इस बात को उजागर नहीं करना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि ये बात जनता के बीच में ना जाए, इसलिए नेट वगैरह जितना था मणिपुर का सारा विधि व्यवस्था बंद करके एक दूसरे को लड़ाने का काम किया है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह का ये सारा षड्यंत्र रचा हुआ था और मणिपुर का जो मुख्यमंत्री है उसका एक षड्यंत्र रचा हुआ था जिसको वहाँ का जनता को, वहाँ का मूल निवासी आदिवासियों के साथ शोषण पीड़ित और लंगा करा के उन लोग को मारा काटा गया। ये सारा षड्यंत्र के तहत हुआ है। बीजेपी सरकार